student, we are start today about alternators next topic. तो अपन अब अल्टरनेटर के नेक्स्ट टॉपिक में जा रहे हैं. इसका नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटर, अल्टरनेटर का समीकरण. तो वी नो दैट अबाउट अल्टरनेटर्स इक्वेशंस. अल्टरनेटर का समीकरण क्या होता है? E बराबर E इक्वल टू 4.44 f phi t kp kd. तो क्या है ये kp kd? ये इक्वेशन है. E हो गया आपका पर फेज वोल्टेज. मतलब अल्टरनेटर अगर थ्री फेज है, थ्री फेज मतलब आर फेज, वाई फेज और बी फेज, तीन फेज है अगर अल्टरनेटर, तो एक फेज में कितना वोल्टेज पैदा हुआ, एक फेज में कितना वोल्टेज पैदा हुआ है, वो फेज वोल्टेज है E. इसकी वैल्यू है 4.44. F मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटर, phi मतलब फ्लक्स ऑफ अल्टरनेटर, T मतलब टॉर्क ऑफ अल्टरनेटर, और Kp Kd. Kp माने पिच फैक्टर ऑफ अल्टरनेटर और Kd मींस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ अल्टरनेटर. तो ये आपको पूरा इक्वेशन है. E इक्वल टू 4.4 F phi T Kp Kd. तो ये इस इक्वेशन से आप अल्टरनेटर में जो वोल्टेज पैदा हुआ है, ईएमएफ इक्वेशन, ईएमएफ जनरेट हुआ है, उसको अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं. और आपको पता ही है कि अपन फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं अल्टरनेटर की. इसका फार्मूला पहले बता चुका हूं मैं पिछली क्लास में. F इक्वल टू पी एन अपॉन 120. P इक्वल टू इज दैट पोल. P क्या है? पोल है. और N क्या है? स्पीड है ऑफ अल्टरनेटर. इसी को सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं. दिस इज कॉल्ड आल्सो सिंक्रोनस स्पीड. ये N है सिंक्रोनस स्पीड. 120 आपका एक कांस्टेंट है. तो ये आपका यहां से फ्रीक्वेंसी निकल आती है. फाई अल्टरनेटर में जो फ्लक्स बनता है वो अल्टरनेटर का फ्लक्स रहता है. जो टॉर्क, जो रोटर जिस टॉर्क से घूम रहा है वो अल्टरनेटर का टॉर्क है. Kp है पिच फैक्टर. पिच फैक्टर बराबर होता है शॉर्ट पिच कॉइल में ईएमएफ कितना उत्पन्न हुआ अपॉन फुल पिच कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न कितना हुआ है. शॉर्ट पिच कॉइल में कितना वोल्टेज पैदा हुआ है, ईएमएफ कितना उत्पन्न हुआ है, अपॉन फुल पिच कॉइल में कितना ईएमएफ उत्पन्न हुआ है. दोनों के अनुपात को Kp बोलते हैं, मतलब पिच फैक्टर बोलते हैं. इसी को इंग्लिश में कहते हैं कॉइल स्पान फैक्टर. इसी को कहते हैं कॉइल स्पान फैक्टर. अब जैसे समझने वाली बात है कि ये होता क्या है. शॉर्ट पिच क्या होता है कॉइल, फुल पिच कॉइल क्या होती है. तो फुल पिच कॉइल होती है जैसे अल्टरनेटिंग पोल बन रहे हैं अपने यहाँ पर, एन पोल और एस पोल. तो दोनों पोलों के बीच में जो कॉइल रहती है, और कॉइल अगर पूरी है, जो एक्सिस आ रहा है पोल से, एन पोल से जो आपका एक्सिस आ रहा है, एस पोल से जो एक्सिस आ रहा है, और अगर कंडक्टर पूरा आपका उसमें शिफ्ट हुआ है, तो आपका उसको बोलते हैं फुल पिच कॉइल. ये आपका 180 डिग्री पर रहेगा. अगर कॉइल कंडक्टर जो है वो शॉर्ट हो गया, मतलब जो आपके लाइन ऑफ एक्सिस आ रही है पोल से, उस पोल से मान लीजिए शॉर्ट हो गई कॉइल या कंडक्टर शॉर्ट हो गया, तो दिस इज कॉल्ड आल्सो शॉर्ट पिच कॉइल. तो इसको शॉर्ट पिच कॉइल कहते हैं. मान लीजिए कि ये शॉर्ट हो गई कॉइल अल्फा एंगल से, इस एंगल को बोलते हैं कॉइल स्पान एंगल. दिस इज कॉल्ड कॉइल स्पान एंगल. तो आप ये कॉइल की कितना एंगल बनेगा कॉइल में, क्योंकि अल्फा एंगल शॉर्ट हो गया है, और टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल था 180 डिग्री. तो 180 में ही अल्फा माइनस कर देंगे तो कॉइल का एंगल आ जाएगा 180 माइनस अल्फा डिग्री. तो ये शॉर्ट पिच कॉइल हो गई. ये आपकी फुल पिच कॉइल है. तो शॉर्ट पिच कॉइल और फुल पिच कॉइल के अनुपात को पिच फैक्टर कहते हैं. दिस इज वैल्यू ऑफ Kp, पिच फैक्टर. अब आता है Kd. क्या है? Kd इज आल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. Kd है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है कि आपका दो बाइंडिंग होती है अल्टरनेटर में. एक होती है कंसंट्रेटिंग बाइंडिंग, एक होती है डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग. डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग जो रहती है वो रोटर और स्टेटर दोनों में रहती है, और कंसंट्रेटिंग बाइंडिंग स्टेटर के पोल में होती है. तो दोनों के अनुपात को डिस्ट्रीब्यूशन बाइंडिंग ऑफ ईएमएफ, डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग में जो ईएमएफ पैदा हुआ है, और बट एक कंसंट्रेटिंग बाइंडिंग में जो ईएमएफ पैदा हुआ है, दोनों के अनुपात को डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहते हैं, Kd कहते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहते हैं Kd. दिस इज अ रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बाइंडिंग्स EMF and concentrating binding EMF. This is called distribution factor.
ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर केडी आ गया, ये केपी भी आ गया, केडी भी आ गया। ये पूरी वैल्यू अगर आ गई आपके पास तो आप कितना वोल्टेज पैदा हुआ है रोटर में, ईएमएफ कितना पैदा हुआ उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब अपन को नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पे जो लोड पर अल्टरनेटर कैसे काम करता है। होता क्या है कि जैसे अल्टरनेटर घूमता है और इसको अपन अल्टरनेटर घुमाने के लिए बाहर से सोर्स की आवश्यकता पड़ती है, कोई अपनी कपल्ड करते हैं, किसी टरबाइन के द्वारा कपल्ड करते हैं तो अल्टरनेटर घूमता है, अल्टरनेटर का रोटर घूमता है। जैसे रोटर घूमता है उस फ्लक्स को काटता है, जो रोटर के आपके अल्टरनेटर के अंदर फ्लक्स से बना है उस मेन फ्लक्स को काटता है। तो जो कोई भी आपका रोटर जो कंडक्टर किसी फ्लक्स को काटता है तो उसमें ईएमएफ पैदा हो जाता है। जैसे ईएमएफ पैदा होता है उसमें करंट पैदा हो जाते हैं। तो जो रोटर के ऊपर जो करंट पैदा होता है उसको आर्मेचर करंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? आर्मेचर में जो करंट पैदा होगा उसको आर्मेचर करंट बोलेंगे, ठीक है। रोटर में जो करंट पैदा होगा उसको रोटर करंट बोलेंगे। तो चूंकि आर्मेचर में जो करंट पैदा हो रहा है उसको आर्मेचर करंट बोलते हैं। अब ये करंट क्या करता है? ये करंट अपना खुद का फ्लक्स पैदा कर देता है। ये करंट क्या करता है? खुद का फ्लक्स पैदा कर देता है जो मेन फ्लक्स को डिस्टर्ब करता है। जो टोटल फ्लक्स था, मेन फ्लक्स था, तो वो फ्लक्स को ये डिस्टर्ब करेगा। तो मेन फ्लक्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मेन फ्लक्स डिस्टर्ब हो गया, कम हो गया। तो जब मेन फ्लक्स डिस्टर्ब हो गया तो वोल्टेज भी आपका डिस्टर्ब हो जाता है। जो मेन आउटपुट वोल्टेज बन रहा था वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब दो बातें होती हैं कि आपके जो अल्टरनेटर है ऑन लोड कैसे काम करता है और ऑफ लोड कैसे काम करता है। मतलब जब अल्टरनेटर में कोई लोड नहीं दिया है तब क्या होगा? जब लोड नहीं दिया है तो जो ईएमएफ पैदा हो रहा है रोटर में, अल्टरनेटर में, वो टर्मिनल वोल्टेज जो आउटपुट में वोल्टेज मिल रहा है उसके बराबर होता है, क्योंकि ड्रॉप नहीं होता है। तो ये नो लोड कंडीशन है कि जब अल्टरनेटर में कोई लोड नहीं है तो बैक ईएमएफ जो है वो टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है। जितना वोल्टेज आपका पैदा हो रहा है रोटर से उतना ही आउटपुट में टर्मिनल वोल्टेज मिल रहा है। अगर लोड डाला गया, अल्टरनेटर के ऊपर लोड डाला गया, कोई मशीन लगा दी अपन ने, कोई बल्ब लगा दिया, कोई ट्यूबलाइट लगा दी, कोई मिक्सी लगा दी, कोई भी मशीन लगा दी, तो जैसे लोड डालेंगे तो उसमें एक आर्मेचर करंट पैदा हो जाता है। वो आर्मेचर करंट क्या करता है? रेजिस्टेंस के साथ मिल करके, जो कंडक्टर है उसके रेजिस्टेंस के साथ मिल करके एक ड्रॉप पैदा करता है, IA इंटू आर। इसको बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप हो गया IA इंटू आर। ये ड्रॉप क्या करेगा? टर्मिनल वोल्टेज को कम कर देगा। एक ड्रॉप ये हो गया। दूसरा ड्रॉप क्या होता है? जो आपके इंडक्टर है तो लीकेज रिएक्टेंस, इंडक्टर है तो उसमें रिएक्टेंस होगा एक्सएल, एक्सएल के साथ आर्मेचर करंट मिल जाता है, IA इंटू एक्सएल। आर्मेचर करंट आपका इंडक्टर रिएक्टेंस के साथ मिल करके इंडक्टर वोल्टेज ड्रॉप पैदा करता है, IA इंटू एक्सएल। तो ये ड्रॉप पैदा किया, इससे भी आपका वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप हो गया। तीसरा ड्रॉप क्या है? आर्मेचर रिएक्शन, कि जो आर्मेचर में करंट पैदा हुई उसने आर्मेचर का फ्लक्स पैदा किया। आर्मेचर में जो फ्लक्स पैदा हुआ है वो मेन फ्लक्स का विरोध करता है। जो मेन फ्लक्स का विरोध करेगा तो मेन फ्लक्स कम हो जाएगा। मेन फ्लक्स ही आपका वोल्टेज बना रहा था तो मेन वोल्टेज कम हो जाएगा। मेन वोल्टेज कम हो गया मतलब आपका टर्मिनल वोल्टेज कम हो गया। तो ये इसने भी क्या कर दिया? ड्रॉप पैदा कर दिया। तो तीन चीजों से आपका ड्रॉप पैदा हो गया, एक तो रेजिस्टेंस के कारण, एक तो इंडक्टेंस के कारण, और तीसरा है आर्मेचर रिएक्शन के कारण। तो ये आपका जो लोड डालते हैं अल्टरनेटर में तो ड्रॉप पैदा होता है। तो टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है किससे? बैक ईएमएफ से। टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है बैक ईएमएफ से। अब मैं बताना चाहता हूं, नेक्स्ट हेडिंग है कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। आर्मेचर रिएक्शन आपको जैसे कि बताया मैंने कि रोटर में जैसे लोड डालते हैं अपन या अल्टरनेटर में लोड डालते हैं तो आर्मेचर करंट पैदा होता है। आर्मेचर करंट आपके आर्मेचर फ्लक्स को पैदा करता है। आर्मेचर फ्लक्स आपके मेन फ्लक्स का विरोध करता है और मेन फ्लक्स को डिस्टॉर्शन पैदा कर देता है, मेन फ्लक्स को कम कर देता है, तो आपका टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। अब ये तीन प्रकार से होता है आर्मेचर रिएक्शन में। पहला क्या है? यदि पावर फैक्टर 1 है, यूनिटी पावर फैक्टर है, यदि पावर फैक्टर 1 है तो उसको बोलते हैं अपन डिस्टॉर्शन इफेक्ट। यदि पावर फैक्टर 1 है तो उसको बोलते हैं अपन डिस्टॉर्शन इफेक्ट। यदि पावर फैक्टर लैगिंग है
मतलब 1 से कम है। यदि पावर फैक्टर लैगिंग है, 1 से कम है, तो उस इफेक्ट को बोलते हैं अनुचुंबकीय इफेक्ट। इसको इंग्लिश में कहते हैं डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। क्या कहते हैं? डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। अगर पावर फैक्टर 1 से ज्यादा है तो इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, मतलब चुंबकन इफेक्ट। तो 3 प्रकार से ये आपका आर्मेचर रिएक्शन होता है। अब आर्मेचर रिएक्शन के बाद नेक्स्ट हेडिंग है आपकी वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है कि जैसे ही अपन ने वोल्टेज आर्मेचर का अल्टरनेटर के ऊपर लोड डाला, तो लोड डालने पर उसका में वोल्टेज ड्रॉप होता है। जब वोल्टेज ड्रॉप होगा तो जो आपका बैक ईएमएफ है और टर्मिनल वोल्टेज है, दोनों के बीच में वोल्टेज रेगुलेट होगा, वोल्टेज में अंतर आएगा, उसी को वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो आपका नो लोड पर वोल्टेज है माइनस फुल लोड पर वोल्टेज है बटे फुल लोड पर वोल्टेज है, इसी को क्या बोलते हैं? वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसको ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू नो लोड वोल्टेज E माइनस फुल लोड वोल्टेज V अपॉन फुल लोड वोल्टेज V मल्टीप्लाई 100। तो ये परसेंटेज ऑफ रेगुलेशंस अल्टरनेटर का आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी होती है आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज। एफिशिएंसी का मतलब सिंपल तरीके से है कि हमने कितना खाना खाया और कितना काम किया। 100 रुपए का खाना खाया, 100 रुपए का काम किया, तो 100% एफिशिएंसी है। 100 रुपए का खाना खाया, काम किया 50 रुपए का, तो 50 बटे 100 50% एफिशिएंसी है। ठीक है? 100 रुपए का खाना खाया, काम किया 0 रुपए का, तो आपकी 0% एफिशिएंसी हो गई। तो आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर को कहते हैं एफिशिएंसी। ठीक है? अब अल्टरनेटर में क्या है? इनपुट पावर है मैकेनिकल, मतलब हम अल्टरनेटर को घुमा रहे हैं बाहरी सोर्स के द्वारा, रोटर को घुमा रहे हैं, तो ये हो गया मैकेनिकल पावर। अब पैदा क्या हो रहा है? आउटपुट में वोल्टेज पैदा हो रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर पैदा हो रही है। तो इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट बटे मैकेनिकल पावर इनपुट, इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? एफिशिएंसी। अगर परसेंटेज में निकालते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एफिशिएंसी का सिंपल फार्मूला हो गया दक्षता बराबर एफिशिएंसी बराबर आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर। ये आपका एफिशिएंसी हो गई। 3 टॉपिक आपके आज कवर हो गए हैं। क्या क्या? ईबीएफ इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटर, आर्मेचर रिएक्शन ऑफ अल्टरनेटर, और तीसरा है रेगुलेशन ऑफ अल्टरनेटर, और एक आपने कवर किया है एफिशिएंसी ऑफ अल्टरनेटर। ये आपके इंपोर्टेंट चैप्टर हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगले में बताएंगे। थैंक यू।